हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास ट्वेल्थ का आज यानी 11 नवंबर को फिजिक्स का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास ट्वेल्थ के लिए हम लोग आज के परीक्षा के लिए फिजिक्स के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताएंगे इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। देख सकते हो ये क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं। विषय कोड 117 रहेगा। इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 और सभी का सेट कोड ए रहेगा। ये फिजिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है आज के परीक्षा के लिए, जो आप लोग का आज यानी 11 नवंबर को आप लोग का फिजिक्स का सेंटअप एग्जाम होने वाला है उसके लिए। और इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में हम बताएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे और इसी क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे और ये भी बताएंगे कि आप लोग इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या देख सकते हो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। तो सबसे पहले सेक्शन ए मिलेगा। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 70 तक, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आवेशी संधारित्र के दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग होता है। तो राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ये शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/, यहाँ पर शून्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर 1/4 ऑप्शन 1 ये नहीं होगा, शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में पूछा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होगा, तो ये शून्य, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा की धारिता है। तो राइट आंसर 3 नंबर का बी हो जाएगा। यहाँ पर 2 × 10⁻⁻4 फैराड, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि +10 माइक्रो कूलम एंड -10 माइक्रो कूलम के दो बिंदु आवेश सुबाहु में परस्पर 40 सेंटीमीटर निकाय की वैद्युत स्थित ऊर्जा क्या होगी। तो राइट आंसर 4 नंबर का सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो राइट आंसर 5 नंबर का बी हो जाएगा, सतह की लंबवत होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। तो राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर 1 ईवी हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर, यदि किसी समानांतर पट्टी संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु विद्युतशीलता वाले माध्यम से विस्थापित कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, k गुना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर इन्वर्स होता है। वोल्ट मीटर इन्वर्स होता है किसका मात्रक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी। तो राइट आंसर 9 नंबर का ए हो जाएगा, 0.02 ओम इन्वर्स, राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, तांबे के एक तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दिया जाए तो परिवर्तन होगा। तो राइट आंसर 10 नंबर का बी हो जाएगा, 2% वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, एक ईवी समतुल्य है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 1.6 × 10⁻19 जूल। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर, 12 नंबर क्वेश्चन है कि दो समानांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल है। तो राइट आंसर 12 नंबर का सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता, यहाँ पर आपेक्षिक चुंबकशीलता पूछा गया है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का ए हो जाएगा, 1 से यहाँ पर छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर
14 पूछा गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान, ये कल ही बताए थे, ये क्वेश्चन 90 डिग्री का होता है। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लौह चुंबकीय। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, बराबर दिक्पात कोण वाले स्थानों को जोड़ने वाले रेखाएं कहलाती हैं? तो राइट आंसर 16 नंबर का बी हो जाएगा, समदिक्पाती रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, 18 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में क्या संबंध है? तो राइट आंसर 18 का ए हो जाएगा, राइट आंसर। आप लोग आंसर नोट कीजिए, सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा 100%। और 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवेग के। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंग नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती हैं, कहा जाता है? मुड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? तो अपवर्तन कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि आर्टिकल फाइबर हैं? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो तो फोकस दूरी होगी। तो राइट आंसर 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, f/2। क्वेश्चन नंबर 24 है, समान समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, f0 गुना f। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि प्रकाश के रंग का कारण है। तो राइट आंसर 25 नंबर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका तरंगदैर्घ्य। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही इस तरह से सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद यहाँ पर आरके एक्सपर्ट क्लासेस का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, देख सकते हो आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद इसको 2 बार रिफ्रेश कर दीजिएगा इस तरह से, और रिफ्रेश करके और फिर नीचे आइएगा। तो नीचे आने के बाद क्लास 12 के लिए बनाया गया है एक सेक्शन, यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आप लोग को 11 नवंबर के लिए फिजिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर देख सकते हो 11 नवंबर क्लास 12th फिजिक्स ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2024 से 25, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसी पर क्लिक करना है, हम अपडेट कर दिए हैं। तो इस पर क्लिक करके और इसको भी एक बार इस तरह से रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करके ही आइएगा, नहीं तो हो सकता है आप में अपडेट ना हो। और फिर रिफ्रेश करके नीचे आइएगा, ये सभी सेंटअप एग्जाम के लिए लिखा गया है। नीचे आने के बाद देख सकते हो ये क्वेश्चन पेपर हैं और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है क्लास 12th फिजिक्स का। देख सकते हो आपके परीक्षा में सेंटअप एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन पर यही क्वेश्चन रहेगा, आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग होता है, यही क्वेश्चन रहेगा। आप लोग मिला लीजिएगा और इसका सही 1 से लेकर 70 तक का आंसर हम अपडेट कर दिया है। देख सकते हो ये जो अपडेट किया गया है आंसर, ये क्लास 12 फिजिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ये आंसर अपडेट किया गया है। जैसे 1 नंबर का ये, 2 नंबर का डी, 3 नंबर का भी। आप लोग ये क्वेश्चन पेपर मिला लीजिएगा, फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन अगर यहीं रहेगा तो आप लोग आंसर यहाँ पर देख सकते हो 1 से लेकर 70 तक का आंसर यहाँ पर अपडेट किया गया है। और ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर अपडेट किया गया है। और ऑब्जेक्टिव हो गया 1 से लेकर 70 तक, देख सकते हो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अपडेट किया गया है। उसके बाद अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ, यहाँ पर क्लिक किया रहा है, इस पर आप लोग क्लिक करके और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी डाउनलोड कर सकते हैं।
क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा, 1 से 2 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा और फिर ओपन करके इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। और यहाँ पर अगर इस तरह से आपके मोबाइल में शो नहीं होगा तो यहाँ पर इसको रिफ्रेश करके ही आइएगा, इस तरह से रिफ्रेश कर दीजिएगा। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता का मान है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिंदु स्रोत के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में किस धातु का प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है। निम्नलिखित में किस धातु का प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है। तो राइट आंसर 28 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घटता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण है। तो राइट आंसर 30 नंबर का बी हो जाएगा आवेश की त्वरित गति। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात बी बट्टा ई का मात्रक होता है। तो राइट आंसर 31 नंबर का ये हो जाएगा एमएस इनवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है यहाँ पर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। तो राइट आंसर 32 नंबर का डी हो जाएगा इसकी तीव्रता पर। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी घटित होता है जब आपतन कोण का मान क्या होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि एक लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या आर समान है, अपवर्तनांक 1.5 है, इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी पूछा गया है। तो राइट आंसर 34 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लस माइनस आर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है दो डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे हैं, संयोग पूछा गया है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा -1.5 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए पूछा गया है 36 नंबर क्वेश्चन कि खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु लेंस के लिए आवश्यक हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बड़ी फोकस लंबाई। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि समान संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो राइट आंसर 37 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है जब जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घटती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है यहाँ पर प्रकाश के रैले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिणाम तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है। तो राइट आंसर 39 नंबर का डी हो जाएगा 1/λ⁴ के रूप में। क्वेश्चन नंबर 40 है विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है। तो राइट आंसर 40 का बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि व्यक्तिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं 9:4 के अनुपात में है, न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है। तो राइट आंसर 41 नंबर का ये हो जाएगा 25:1। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एकवर्ण प्रकाश का स्रोत है। तो राइट आंसर 42 नंबर का सी हो जाएगा मरकरी ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है प्रकाश किरण के तीखे कोर पर से मुड़ने की घटना को कहते हैं। तो राइट आंसर 43 नंबर का ये हो जाएगा अपवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कैथोड किरणें समूह है। कैथोड किरणें समूह है न्यूट्रॉनों की, प्रोटॉनों की, न्यूट्रॉनों की, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनमें से क्या होगा। तो ये क्वेश्चन कल ही बताए थे, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की समूह है कैथोड किरणें। क्वेश्चन नंबर 45 है कि थॉम्सन विधि द्वारा हम ज्ञात करते हैं। तो राइट आंसर 45 नंबर का डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 46 नंबर है, ये 46 नंबर क्वेश्चन है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती हैं। तो राइट आंसर 46 नंबर का बी हो जाएगा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए पूछा गया है यहाँ पर
कि प्लांक स्थिरांक की बीमा है, प्लांक स्थिरांक की बीमा पूछा गया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर ml2 और T इनवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में कौन आवेश रहित है, निम्न में कौन आवेश रहित है, ये भी क्वेश्चन कल बताए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में कौन आवेश रहित है, तो ये फोटोन कण हो जाएगा, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है यहाँ पर, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश होता है, तो राइट आंसर 49 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/137। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन होती हैं, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जेड स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के 50 क्वेश्चन देखे हैं, तो आपके एग्जाम में पूरे 70 क्वेश्चन आएगा, जिनमें से मात्र 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो 50 क्वेश्चन हम बता, तो यहाँ पर खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे यहाँ पर सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, यानी 20 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न से पूछा गया है, जिनमें से 10 प्रश्न का आंसर देना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे। तो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि पारावैद्युत शक्ति तथा आपेक्षिक पारावैद्युतांक को परिभाषित करें। दूसरा है कि एक आविष्ट चालक की ऊर्जा का व्यंजक निकाले। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, चालक की कारकों को लिखे। उसके बाद है कि लेंस की क्षमता की परिभाषा दे, इसका ऐसा मात्रक क्या है, भावार्थ धारा क्या है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद वाटहीन धारा क्या है, उसके बाद ये कूलम यहाँ पर पूछा गया है इसको। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन वेग क्या है, इसका व्यंजक लिखे। उसके बाद यहाँ पर है 10 नंबर बूस्टर का प्रकाश ध्रुवण का नियम लिखे। उसके बाद है कि व्योम तरंगों तथा आकाशीय तरंगों की व्याख्या करें। उसके बाद है कि पी प्रकार तथा एन प्रकार की अर्धचालक में 2 अंतर बताए। उसके बाद है कि क्यों ट्रांजिस्टर का आधार अल्पमादित होता है। उसके बाद है कि गोलीय विपथन क्या है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद 17 हैं यहाँ पर लेजर किरण की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखी है यहाँ पर। उसके बाद 18 नंबर है आदन क्या है। उसके बाद यहाँ पर है 20 तक क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो। √2 अपवर्तनांक वाले माध्यम के लिए क्रांति कोण का मान निकाले। तो 20 तक यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है 21 से 26 तक, यानी यहाँ पर 6 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो ये 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दे, एक विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, प्रकाश के विद्युतीकरण से आप क्या समझते हैं, बोर का परमाणु मॉडल की अभिगृहित क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखे। उसके बाद यहाँ पर 26 तक क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो, जिनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम अब इसका आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन तो हम बता दिए, अगर आप लोग को आंसर याद होगा तो सबसे पहले अपने आप से इसका आंसर लिखिएगा। तो ये इसका आंसर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था कि पारावैद्युत शक्ति तथा आपेक्षिक पारावैद्युतांक को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर लिखना है पारावैद्युत शक्ति में कि किसी पारावैद्युत की शक्ति वह महत्तम क्षेत्र या विभव प्रवणता है जिस पर आरोपित करने पर इसका विद्युतीय विघटन नहीं होता है। हवा की पारावैद्युत शक्ति लगभग 3 × 10⁶ V/m यानी वोल्ट/मीटर होती है। उसके बाद यहाँ पर आपेक्षिक पारावैद्युतांक है, देख सकते हो। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका PDF आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर RK एक्सपर्ट क्लासेस का वेबसाइट आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर RK एक्सपर्ट क्लासेस। इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पर एक बार इस तरह से रिफ्रेश कर दीजिएगा और रिफ्रेश करके फिर नीचे आइएगा। तो नीचे आने के बाद क्लास 12th के लिए एक सेक्शन बनाया गया है,
क्लास 12 देख सकते हो क्लास 12 का सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अपडेट किया गया है। तो जैसे आप लोग का फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करना है या देखना है तो यहाँ पर देख सकते हो अपडेट किया गया है 11 नवंबर क्लास 12 फिजिक्स ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2024 से 25। तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद भी इसको भी 1 या 2 बार रिफ्रेश कर दीजिएगा इस तरह से, और रिफ्रेश करने के बाद नीचे आइएगा। यहाँ पर ये सभी सेंटअप एग्जाम के लिए जानकारी दिया गया है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। और नीचे आइएगा तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख सकते हो ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिखाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन रहेगा, पहला नंबर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए 1 से लेकर 70 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट किया गया है, देख सकते हो आंसर की अपडेट किया गया है 1 से लेकर 70 तक। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए होगा, 2 नंबर का डी होगा, 3 नंबर का बी होगा। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर अपडेट किया गया है, आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर देख सकते हो 1 से लेकर 70 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपडेट किया गया है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया 1 से लेकर 70 तक। उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर देखिएगा तो क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है सेंटअप एग्जाम में ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का, देख सकते हो खंड ब सेक्शन बी का ये क्वेश्चन है, देख सकते हो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा सेम टू सेम, देख सकते हो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर भी यहाँ पर अपडेट किया गया है, देख सकते हो इस तरह से इसका ये सभी क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर पहला नंबर का आंसर ये है, उसके बाद 6 नंबर 7 नंबर 5 नंबर का इस तरह से सभी का आंसर दिया गया है। तो ये तो आंसर की हो गया सब्जेक्टिव का। और अगर इसको पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हो सभी सब्जेक्ट का, मतलब कि सभी क्वेश्चन का आंसर पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हो तो इस देख सकते हो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन पीडीएफ, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर पर क्लिक करना है तो ये पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो 1 मिनट लगेगा और डाउनलोड होकर ये पीडीएफ के फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा। और हम सभी सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर इस पीडीएफ में बता दिए हैं। तो इस तरह से डाउनलोड करके आप सब्जेक्टिव का आंसर पीडीएफ में भी देख सकते हो। जैसे 10 क्वेश्चन का आंसर देना है, देख सकते हो ये ओपन हो गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ। यहाँ पर देख सकते हो ये सभी का आंसर है, देख सकते हो लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सभी का आंसर है। तो इस प्रकार से पीडीएफ में डाउनलोड करके आप इसका आंसर देख सकते हो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखना है कि किसी लेंस की क्षमता उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसे डायोप्टर में मापा जाता है। यदि लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो लेंस की क्षमता P बराबर 100/f होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, देख सकते हो पूछा गया था भंवर धारा क्या है। तो इसका आंसर लिखना है इस प्रकार से, ये फिगर भी बना लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पर लिखना है वाटहीन धारा क्या है। तो यदि किसी प्रतिवर्ती परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर कोई शक्ति व्यय नहीं हो तो परिपथ की धारा को वाटहीन धारा कहा जाता है। यह तभी संभव है जब शक्ति गुणांक का मान 0 हो, अर्थात cos फाई बराबर 0 बराबर में यहाँ पर थीटा बराबर π/2। तो इसका आंसर लिखना है यहाँ तक। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, देख सकते हो ये फाइनल एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, 22 20 में और 21 में पूछा गया है। तो इसलिए आप लोग ये सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिख देना है कि एन टाइप अर्धचालक वैसे अर्धचालक जिसकी चालकता मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के कारण होती है उसे एन टाइप या एन प्रकार अर्धचालक कहा जाता है। और पी टाइप अर्धचालक क्या है, वैसे अर्धचालक जिसकी चालकता मुख्यतः छिद्रों की गतिशीलता के कारण होती है उसे पी टाइप अर्धचालक कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लिखना है, यहाँ पर पॉइंट देकर 1 नंबर में लिखना है कि लेजर किरण तीक्ष्ण तथा एक दैशिक होता है। उसके बाद 2 नंबर यह कोहंट किरण होता है। उसके बाद 3 नंबर में लिखना है कि यह स्टील प्लेट को छेद सकता है। उसके बाद 4 नंबर है कि यह एकल तरंग दैर्घ्य के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर यहाँ तक लिखना है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लिखना है यहाँ तक। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लिखना है यहाँ तक। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बूस्टर का नियम क्या है पूछा गया था, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आ गया। सबसे पहले तो 20 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया था, जिनमें से 10 का आंसर बताना था, तो 10 से हम ज़्यादा प्रश्न का आंसर बता दिए हैं, आप लोग 10 प्रश्न बना लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर है, यानी ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लिखना है यहाँ पर कि विद्युतीय तीव्रता के बारे में लिखना है कि एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को विद्युतीय तीव्रता कहा जाता है। यदि क्यू आवेश पर लगने वाला बल वेक्टर एफ हो तो विद्युतीय तीव्रता वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपॉन क्यू। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर विद्युतीय विभव के बारे में यहाँ तक लिखना है। उसके बाद विद्युतीय तीव्रता और विद्युतीय विभव में संबंध स्थापित करें, तो इसके बारे में लिखना है यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है, पूछा गया था प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, तो इसका आंसर लिखना है यहाँ पर कि प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाशित क्षेत्र पर प्रदीप्त घनत्व के पुनर्वितरण की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। प्रकाश का व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, रचनात्मक व्यतिकरण एंड विनाशी व्यतिकरण। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखने के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 22 का ही आंसर है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर यहाँ तक लिखना है। तो 3 प्रश्न का ही आंसर देना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम 3 का आंसर बता दिए। तो क्वेश्चन तो हम सबसे पहले दिखा दिए हैं, अगर आपको आंसर याद होगा तो अपने आप से इसका आंसर लिखिएगा, नहीं याद होगा तब यहाँ पर देखकर इसका आंसर लिखिएगा। और ये सभी प्रश्न को आपको याद कर लेना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा यहाँ पर, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और इसका सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी हम दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।